हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब तक का मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट रिलायबल एंड मल्टीपर्पस IoT बोर्ड विच इज़ VVM501 ESP32 4G LTE बोर्ड। गाइस, इस मॉड्यूल की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको ESP32 एंड अ 4G GSM मॉड्यूल इनबिल्ट मिलते हैं आपके कोई भी 4G GSM प्रोजेक्ट्स के लिए और IoT प्रोजेक्ट्स के लिए। आप दोनों ही टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में इस बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, इस बोर्ड के आखिर क्या क्या फीचर्स है और कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं IoT पे, नॉट बाय यूजिंग दी वाईफाई बट बाय यूजिंग दी सिम कार्ड डेटा प्लान। आप अपने सिम कार्ड का जो इंटरनेट प्लान रहता है उसको यूज़ करके कैसे यहाँ से आप डेटा सेंड कर सकते हो ब्लिंक ऐप पे, हम लोग इस सब के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड का एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस बोर्ड के अंदर आखिर क्या क्या है और कैसे इसे यूज़ करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर है ESP32 बोर्ड। गाइस, ESP32 बोर्ड के बारे में आपको शायद पता होगा। ESP32 बोर्ड में हमें ब्लूटूथ मिल जाता है। ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने एंड्रॉयड ऐप पे डेटा सेंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाता है। दैट मीन्स आप इसे किसी भी वाईफाई नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके IoT यूज़ करके डेटा सेंड कर सकते हो इंटरनेट पे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर है एक 4G GSM मॉड्यूल विच इज़ A7670C 4G LTE GSM मॉड्यूल। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपने सारे 4G LTE सिम कार्ड प्लेस कर सकते हो SMS के लिए, कॉल्स के लिए, या फिर जैसा कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरनेट प्लान को यूज़ करके डेटा सेंड करने के लिए इंटरनेट पे। सो यहाँ पर आपके सारे 4G LTE सिम कार्ड सपोर्टेड है। आपका VI सिम कार्ड हो गया या एयरटेल हो गया या फिर जियो, आप सारे सिम कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। गाइस, मैंने काफ़ी सारे और भी GSM मॉड्यूल्स पे काम किया है, जैसे कि 800L, 800C या सिम 900। इन सारे GSM मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम ये होता था कि कोई कोई सिम कार्ड ही यहाँ पर वर्क करते थे। बेसिकली ज़्यादातर तो VI के सिम कार्ड्स ही यहाँ पर वर्क करते थे उन सारे GSM मॉड्यूल में, मैंने ऐसा देखा था। बट यहाँ पर क्योंकि 4G GSM मॉड्यूल आपको प्रोवाइड हो रहा है, सो दैट मीन्स आप कोई भी 4G LTE के सिम कार्ड यहाँ पर काफ़ी ईजीली से यूज़ कर सकते हो। एंड अब आफ्टर दैट यहाँ पर हमें मिल जाता है एक Type-C का USB पोर्ट। ये Type-C का USB पोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसे पावर देने के लिए है। इसके थ्रू आप इस बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक पावरिंग पिन है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक हमें मिल जाता है नैनो सिम कार्ड का स्लॉट, जिसके अंदर आप अपना नैनो सिम कार्ड प्लेस कर सकते हो, विच इज़ अगेन एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस बोर्ड में, क्योंकि काफ़ी सारे GSM बोर्ड्स मैंने देखे हैं उसमें बड़े सिम कार्ड प्लेस होते हैं, नैनो सिम कार्ड का उसमें प्लेसमेंट नहीं दिया होता। बट अभी के सारे फ़ोन्स में हम नैनो सिम कार्ड को ही प्लेस करते हैं। सो एक यहाँ पर एडिशनल फीचर हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाता है अपने नैनो सिम कार्ड को इसके अंदर प्लेस करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप इसे कहाँ से बाय कर सकते हो। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, एंड इसका एक वेबसाइट है विच इज़ vv-mobility.com। आप इस वेबसाइट पे जाकर इसे इजीली परचेस कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर के। आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकते हो इसे कम से कम कॉस्ट में। सो गाइज, इस मॉड्यूल का कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ ₹2400, विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू अदर 4G GSM मॉड्यूल्स या फिर 4G के ऐसे और भी जो बोर्ड्स है ESP32 इंटीग्रेटेड बोर्ड, ऐसे जितने भी बोर्ड्स है उससे अगर आप कंपेयर करने जाओ तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। बिकॉज जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है वो एक इंडियन कंपनी है। सो यहाँ पर आपके जो कस्टम चार्जेस होते हैं इंपोर्ट के वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं, विच अल्टरनेटली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ दिस बोर्ड। सो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा कि आपके जो भी IoT के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर आप इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस बोर्ड अगेन, लेट्स सी कि इसके अंदर हम प्रोग्राम कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ESP32 बोर्ड के ऊपर जो USB पोर्ट है, आप उस USB पोर्ट को यूज़ करके इसमें प्रोग्राम अपलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले हम Arduino IDE के अंदर इस ESP32 बोर्ड को लेके सारे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट दिस ESP32 बोर्ड टू आवर सिस्टम। सो यहाँ पर मैंने अभी अपना ESP32 बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। नाउ लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग हमारे Arduino सॉफ्टवेयर को ESP32 बोर्ड के लिए कंपैटिबल बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है ESP32 सेटअप लिंक। उस लिंक पे जाने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ESP32 के लिए ड्राइवर्स मिल जाएंगे, एक टेस्ट कोड मिल जाएगा और एक link.txt फाइल मिल जाएगी। इस फोल्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। सो अब मेरे पास सारे फाइल्स आ गए हैं ESP32 सेटअप के। यहाँ पर एक लिंक करके फाइल है, इस लिंक फाइल को ओपन करना है।
इसके अंदर जो लिंक दी हुई है आपको इसे कॉपी कर लेना है एंड अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर में फाइल्स में जाना है, फाइल्स के अंदर प्रेफरेंसेस में, देन यहाँ पर एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs इस पे जाना है आपको। इसे हम बड़े विंडो में ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ओके करना है, अगेन ओके। आफ्टर एडिंग दिस URL आपको जाना है टूल्स में, बोर्ड मैनेजर में। यहाँ पर हम डालेंगे ESP32। सो यहाँ पर एक रिज़ल्ट आ रहा है और इस रिज़ल्ट पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इस इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर डूइंग दिस हम लोग ESP32 बोर्ड में कोड अपलोड कर पाएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारे जो ESP32 के फाइल्स थे वो सारे इंस्टॉल हो गए। इसे क्लोज कर लेंगे। सो अभी मैं वापस आ जाता हूँ मेरे उस फोल्डर पे। सो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी कोड मिल जाएगा जिसको यूज़ करके आप टेस्ट कर सकते हो कि ESP32 के अंदर कोड अपलोड हो रहा है कि नहीं। ये कोड बेसिकली ESP32 के ऊपर जो बिल्ट इन LED है उस LED को ब्लिंक करने का कोड है। सो काफ़ी सिंपल सा कोड है। यहाँ पर डिजिटल पिन 2 पे एक बिल्ट इन LED है ESP32 मॉड्यूल में जिसे हम ब्लिंक करने वाले हैं। सो यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, बोर्ड में ESP32 व्रूम DA मॉड्यूल, इस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगेन टूल्स में पोर्ट COM4, आपका जो भी पर्टिकुलर पोर्ट रहेगा आपको वो सिलेक्ट करना है और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर जब कनेक्टिंग लिख कर आ रहा होगा तब आपको बूट बटन पे क्लिक करना होगा ESP32 मॉड्यूल पे एंड थोड़े टाइम के बाद आपका जो कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर अब कोड अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हो कि ESP32 पे जो ब्लू कलर का LED है वो ब्लिंक हो रहा है। सो दैट मीन्स अवर मॉड्यूल इज़ वर्किंग फाइन एंड वी कैन अपलोड द कोड बाय यूजिंग अवर Arduino IDE सॉफ्टवेयर। अब गाइज हम लोग इस मॉड्यूल को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जहाँ पर हम लोग DHT11 टेम्परेचर सेंसर को यूज़ करेंगे और DHT11 टेम्परेचर सेंसर का जो टेम्परेचर है एंड ह्यूमिडिटी है इन दोनों वैल्यूज़ को ब्लिंक ऐप पर सेंड करेंगे। सो अब उसके लिए क्या करना होगा, अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर VM501 कोड्स, इस लिंक के अंदर आप अगर जाओगे तो आपको अगेन एक ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस मॉड्यूल से रिलेटेड डेटा शीट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल कोड्स है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो, वर्क अराउंड कर सकते हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हो। सो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर स्कीमेटिक है, इमेजेस है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए अगर आप इस मॉड्यूल पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो तो। सो हम लोग इस पूरे फोल्डर को डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए कोड में जाना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर फाइल्स हमारे डाउनलोड हो गए, इससे भी अगेन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये है सारे फाइल्स। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में जाएंगे, एग्जाम्पल्स में 4G LTE ब्लिंक, इस कोड को ओपन करेंगे। सो गाइज यहाँ पर आपको एक रेडीमेड कोड मिल जाएगा जिसको यूज़ करके आप डेटा को सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग द इंटरनेट ऑफ द 4G सिम कार्ड। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको बस कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे ये मेरे केस में मैं DHT11 टेम्परेचर सेंसर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मेंशन है DHT22। सो उसके लिए मैं यहाँ पर 11 कर दूँगा एंड जो सेंसर पिन है वो है 15। दैट मीन्स आपका जो DHT11 का सिग्नल पिन होगा उसे डिजिटल पिन 15 पे, ESP32 के डिजिटल पिन 15 पे आपको कनेक्ट करना होगा। सो दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर हमें टेम्पलेट ID, डिवाइस नेम और ऑथ टोकन, ये सारी चीज़ें भी पुट करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले हम ब्लिंक ऐप को डाउनलोड करेंगे हमारे फ़ोन में और उस ऐप के अंदर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे ताकि वहाँ पर शो हो दोनों भी चीज़ें, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो अब उस कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे इस ब्लिंक IoT ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पर आपको जाना है डेवलपर मोड में। इन डेवलपर मोड आपको क्लिक करना है ऐड टेम्पलेट्स पे। देन यहाँ पर हम टेम्पलेट का एक नाम दे देंगे। सो मैं यहाँ पे DHT11 ऐसा नाम दे रहा हूँ। देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन गो टू दिस टेम्पलेट, यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके हम एक लेबल्ड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा जिसे मैं ड्रैग करके उसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। सो इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लूँगा। देन अगेन मैं अब इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर चूज़ डेटा स्ट्रीम में जाऊँगा और डबल डेटा स्ट्रीम 1 V5 को सिलेक्ट करूँगा। इसे मैं एक टाइटल दे दूँगा। यहाँ पर मैं टाइटल दे रहा हूँ टेम्परेचर। सो यहाँ पर V5 पे टेम्परेचर ऐसा लिख कर आ गया। अगेन ऐड बटन पे क्लिक करके मैं एक और लेबल्ड वैल्यू को ऐड करूँगा। इस बॉक्स को भी मैं अब बड़ा कर लूँगा।
देन अगेन इस बॉक्स पे क्लिक करके चूज़ डेटा स्ट्रीम में जाना है एंड यहाँ पर मैं डबल डेटा स्ट्रीम 2 विच इज़ V6 इसे सिलेक्ट कर लूँगा। इसे भी हम एक टाइटल दे देंगे विच विल बी ह्यूमिडिटी। अब अगेन मैं टेम्परेचर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और डबल डेटा स्ट्रीम में जाऊँगा और यहाँ पर जो V5 है उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करूँगा। तो यहाँ पर मुझे एडिट का एक ऑप्शन आ जाएगा। एडिट में जाकर मैं इसका जो यूनिट है उसे चेंज करूँगा। सो टेम्परेचर का यूनिट हम सेल्सियस सेट करेंगे। सो सेल्सियस सेट करने के बाद मैं बैक आ जाऊँगा और सिमिलरली जाऊँगा अब मैं ह्यूमिडिटी के बॉक्स में। ह्यूमिडिटी के बॉक्स में अगेन जो डबल डेटा स्ट्रीम है उसे थोड़ी देर होल्ड करके मुझे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर मैं यूनिट्स को परसेंटेज में सेट कर लूँगा। सो अब हमारे पास दोनों भी जो बॉक्सेस है वो रेडी है। अब हम इसके सेटिंग्स में जाकर कोड में जाकर इसका जो टेम्पलेट आईडी है और डिवाइस नेम है ये देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सो अब जाते हैं अगेन हमारे प्रोग्रामिंग पर। सो गाइस अब जो मेरा ब्लिंक ऐप का टेम्पलेट आईडी था उसे यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा और मेरा जो डिवाइस नेम था उसे यहाँ पुट करूँगा जो था DHT11। अब ब्लिंक ऑथ टोकन, तो ये आपको कहाँ से लेना है, इसके लिए आपको जाना होगा क्रोम में। क्रोम में आपको डालना है ब्लिंक सर्च में, देन ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा आपके ब्लिंक अकाउंट से। सो आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर डिवाइसेस में दिख जाएगा DHT11 जो टेम्पलेट हमने अभी क्रिएट किया है। सो अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिवाइस इन्फो में अगर हम जाएंगे तो ब्लिंक ऑथ टोकन ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और मेरे कोड के अंदर पेस्ट कर दूँगा। सो बस ये 3 चीज़ें आपको पुट करनी होगी। अब नीचे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर DHT11 है क्योंकि मैं DHT11 टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहा हूँ और जो उसका सिग्नल पिन है वो डिजिटल पिन 15 पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वॉइड सेंड सेंसर इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे। इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो ब्लिंक वर्चुअल राइट V0 पे है T और V1 पे है H। तो हमने हमारे ऐप के अंदर क्या किया था, हमने हमारे ऐप के अंदर टेम्परेचर के लिए V5 को सिलेक्ट किया था और जो ह्यूमिडिटी है उसके लिए V6 को सिलेक्ट किया था। सो वो चेंजेस मैं यहाँ पर कर लूँगा एंड दैट्स इट। बस इतना ही आपको प्रोग्रामिंग में चेंजेस करना होगा। V5 V6 जो भी आपके वर्चुअल पिन्स है वो आपको यहाँ पुट करने हैं। देन आपका जो सेंसर है DHT11 वो पुट करना है। आपका जो टेम्पलेट आईडी है, डिवाइस नेम है और जो ऑथ टोकन है वो आपको पुट करना है। नाउ वी कैन अपलोड दिस प्रोग्राम और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। सो अब जैसे ही कनेक्टिंग लिख कर आएगा आपको बूट बटन पे क्लिक करके रखना है थोड़े टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट अपलोडिंग द प्रोग्राम। सो गाइज अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सो अब मैं इसको जो प्रोग्रामिंग के लिए USB यूज़ कर रहा था उसे रिमूव कर लूँगा और जो पावर के लिए हम USB यूज़ करते हैं उसे पुट करूँगा। एंड नाउ इट विल इनिशियलाइज द 4G GSM मॉड्यूल। और जैसे ही यहाँ पर 4G GSM मॉड्यूल के यहाँ जो LED लगा है वो ब्लिंक करने लगे, सो दैट मीन्स आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है आपके सिम कार्ड से। एंड नाउ आवर मॉड्यूल इज़ रेडी टू सेंड द डेटा बाय यूजिंग द इंटरनेट प्लान। सो नाउ इफ़ मैं ये DHT11 टेम्पलेट पर अगर जाऊँ तो आई कैन सी द डेटा ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रियल टाइम। एंड यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो मेरे सिम कार्ड के इंटरनेट प्लान को यूज़ करके हो रहा है, ना कि कोई वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट को यूज़ कर रहा है। सो गाइस काफ़ी यूज़फुल मॉड्यूल है ये आपके IoT के प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पर आप वाईफाई पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा तरीका चाहिए इंटरनेट पे डेटा सेंड करने का। सो इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। आपको इस मॉड्यूल की सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये मॉड्यूल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड ये वीडियो भी। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी IoT Arduino रिलेटेड चीज़ें सीखनी है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you so much for watching this video. See you again in the next video.